फटाफट खबरें सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं आज की सभी खास खबरों की। सैकड़ों नेपाली यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे युद्ध कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए तैयार हुआ रूस। नेपाल के उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि रूस ने उन नेपाली नागरिकों के अनुबंध रद्द करने के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है जो रूसी सेना में शामिल होकर यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं। रिपब्लिका अखबार की खबर के मुताबिक विदेश मंत्री का भी प्रभार संभाल रहे श्रेष्ठ ने संसदीय बैठक में सूचित किया कि रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह सेना में शामिल हुए नेपाली नागरिकों के अनुबंध रद्द करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। हालांकि इसका तौर तरीका अभी तय नहीं हुआ है। मॉस्को में नेपाली दूतावास लगातार इस पर नजर रख रहा है। यूक्रेन में बंदी बनाए गए लोगों की तस्वीरें जारी की गई हैं और उन्हें नेपाल वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सैकड़ों नेपाली नागरिक यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। वहीं बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में हुआ बड़ा बदलाव। भारत के नए बल्लेबाजी स्टार सरफराज खान और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने केंद्रीय अनुबंध में शामिल कर लिया है और सरफराज और जुरेल को ग्रुप सी में 1 करोड़ रुपए की वार्षिक रिटर्नशिप फीस में शामिल किया गया है। इन दोनों ने वर्तमान सत्र में 3 टेस्ट खेलने के मानदंड को पूरा कर लिया है और बीसीसीआई की सोमवार को हुई शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान इन दोनों के नाम की अनुमति दी गई है। बीसीसीआई ने साल 2023-24 के लिए प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का ऐलान 28 फरवरी को किया था। इस लिस्ट में 30 खिलाड़ियों के नाम शामिल थे, लेकिन अब इस लिस्ट में बदलाव कर दिया गया है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में अब 30 की जगह 32 खिलाड़ी हो गए हैं। सरफराज और जुरेल का भी नाम अब जुड़ गया है। वहीं राजनीतिक उथल पुथल की बात करें तो आज होगा नायब सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। ज्यादातर पुराने मंत्रियों को ही मिलेगा दोबारा मौका। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल का मंगलवार शाम 4:30 बजे विस्तार होगा, यानी कि आज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को पूर्व सीएम मनोहर लाल और नए सीएम नायब सैनी के अभिनंदन कार्यक्रम में करनाल के घरौंडा में हिस्सा लेंगे और इसके बाद चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। चुनाव आचार संहिता इसमें किसी तरह की बाधा नहीं है। सोमवार शाम दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार का निर्देश लेकर दोनों नेता सड़क मार्ग से ही चंडीगढ़ पहुंचने के लिए रवाना हो गए और मंत्रिमंडल में उन्हीं मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी जिन्हें पहले शनिवार को होने वाले विस्तार के लिए चंडीगढ़ आमंत्रित किया गया था। ज्यादातर नए मंत्री मनोहर मंत्रिमंडल के ही चेहरे होंगे। वहीं महाराष्ट्र में सांगली सीट को लेकर एमवीए में खींचतान, कांग्रेस शिवसेना के बीच वाक युद्ध। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए में सीट बंटवारे का पेच अभी सुलझ नहीं पाया है। सांगली संसदीय सीट को लेकर अभी भी मामला उलझा हुआ है और शिवसेना यानी कि उद्धव गुट कोल्हापुर के स्थान पर सांगली सीट पर अपना दावा कर रहा है। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध कर रही है। इसके चलते एमवीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा में और देरी हो सकती है। वहीं विगत सप्ताह शिवसेना यानी कि उद्धव गुट के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल को सांगली से उम्मीदवार नामित किया था। सोमवार को शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि सांगली के बदले हमने कोल्हापुर निर्वाचन क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया है। वहीं केरल हाईकोर्ट ने ईडी से सहकारी बैंक घोटाला मामले की जांच में तेजी लाने को कहा। सत्तारूढ़ दल ने लगाया है आरोप। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को ईडी से करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच में तेजी लाने को कहा। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मामले की जांच पूरी करने में देरी पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें ईडी ने दावा किया है कि कई आरोपित सत्तारूढ़ राजनीतिक दल सीपीआई के पदाधिकारी और सदस्य हैं। इस बीच एजेंसी ने कोर्ट से कहा कि जांच में न्यायिक हस्तक्षेप देरी का कारण है। इसमें कहा गया है कि एक अदालत ने सरकारी रजिस्ट्रार से पूछताछ पर रोक लगा दी है। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि राज्य के 12 अन्य सहकारी बैंकों के लेन देन की जांच चल रही है। इसी के साथ आज की फटाफट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप अपने ब्राउजर पर टाइप कर सकते हैं www.दैनिकजागरण.com।